हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखो हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, और एक और सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। अब वो दोनों सर्कल कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट का क्या नाम दे दिया हमने? देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ एक का नाम P दे दिया, एक का नाम Q। ठीक है, अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करने के बाद ये क्या बन रही है? PQ एक कॉर्ड है। ठीक है, अब ये देखो 0 O से P क्या है? ये रेडियस, तो इसका कितना था? 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं इसका रेडियस ड्रॉ करता हूँ, AP भी इसका रेडियस है, तो इसका रेडियस कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। और O और A यानी इसके सेंटर, देखो डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि PQ की लेंथ फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? हम करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन OA परपेंडिकुलर टू PQ। देखो हमने सेंटर से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं और वो परपेंडिकुलर होती है और वो बाइसेक्ट करती है PQ को। ठीक है, अगर मैं सेंटर से ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड पे लाइन, वो परपेंडिकुलर होती है और वो PQ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में। इसका मतलब क्या है? AP यानी कि ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो मैंने यहाँ लिख दिया AP इक्वल्स टू AQ परपेंडिकुलर फ्रॉम O बाइसेक्ट कॉर्ड। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप क्या करोगे? इन ट्राइंगल PAO, ठीक है, PAO में क्या आप ये बोल सकते हो? PO का स्क्वायर इक्वल्स टू PA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम मान रहे हैं कि हमने ये जो अभी 3 सेंटीमीटर ले रखा है ना, ये 3 सेंटीमीटर ये नहीं है, मतलब कॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो हमें AP फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो इधर से AP हमें पता नहीं है, इसलिए AP का स्क्वायर प्लस OA कितना है? देखो OA हमारा 4 का स्क्वायर और OP कितना है? 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब ये 16 इधर गया तो कितना होगा? 25 माइनस 16 इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। तो इधर से क्या आ गया? AP, देखो AP का स्क्वायर आ गया 9। अब ये स्क्वायर हटाओगे तो जाएगा रूट में, तो रूट 9। तो AP की वैल्यू क्या आ गई? 3। देखो रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3। तो AP कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर, यानी कि AP लेंथ हमें पता चल गई। अब हमने अभी बताया था, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट AP इक्वल्स टू AQ, तो इधर से AQ की वैल्यू क्या आ गई? AQ की वैल्यू भी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता है हमें क्या निकालना था? कॉर्ड का डिस्टेंस यानी कि PQ। तो PQ को क्या हम ये लिख सकते हैं? PA प्लस AQ। देखो ये पूरे को क्या मैं ये छोटा वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट ऐड करके लिख सकता हूँ। अब AP यानी PA की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3 सेंटीमीटर, और AQ की वैल्यू कितनी निकाली? 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मिला के कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तुम्हारे PQ की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। अब देखो एक इजी मेथड भी है, वो क्या है? देखो ये हमें दिख रहा है, ये क्या है इसका? ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, तो ये रेडियस है, तो ये पूरा क्या होगा? डायमीटर। तो अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर। आप लिख दोगे द कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर बिकॉज द कॉर्ड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मैंने बोला एग्जैक्ट वो लाइन लिख दोगे और ये ड्रॉ करके दिखा दोगे, तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है, इफ द टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड। देखो सो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स है। कौन कौन से? एक ये AB और एक ये CD, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। और हमें क्या प्रूफ करना है कि इस कॉर्ड से जो ये सेगमेंट बन रहा है ना, ये वाला सेगमेंट, और इस कॉर्ड से जो ये वाला सेगमेंट बन रहा है, इससे मतलब इक्वल सेगमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है AB इक्वल टू CD यानी कि बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है।
ठीक है। तो देखो ए पी इक्वल टू डी पी प्रूव करना है और सी पी इक्वल टू डी पी प्रूव करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, हमने ओ को ज्वाइन कर लिया, किससे, ओ को हमने ज्वाइन किया ए पी पे, कहाँ, एट पॉइंट एन, और ओ को एम एट पॉइंट एम कहाँ ज्वाइन किया हमने, डी पी पे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये भी लाइन परपेंडिकुलर है। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इससे हमें पता चल गया कि ए एन इक्वल्स टू एन पी, ठीक है। अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है ना सेंटर से तो वो बाइसेक्ट करती है, ठीक है। और हमें क्या पता चल गया, इधर भी क्या है, पी एम इक्वल्स टू एम डी, ठीक है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। और यहाँ रीजन क्या लिखोगे, लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ये समझ में आ गया, सॉरी स्पेलिंग गलत है यहाँ कॉर्ड की, CHORD, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो ये देखो, इसके लिए पहले अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये और ये इक्वल है तो अपने आप ही ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ONP एंड ट्राइंगल OMP। आप समझ रहे हो कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल की और इस वाले ट्राइंगल की। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल N और एंगल M, मतलब मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे बोथ 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें और क्या दिख रहा है, OP इक्वल्स टू OP, ठीक है, OP इक्वल्स टू OP, ये क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन है। और क्या चीज है, ON इक्वल्स टू OM, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ अ सर्कल है। तो ON इक्वल्स टू OM, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे कॉर्ड के, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्योंकि देखो अगर दो इक्वल कॉर्ड है तो वो हमेशा सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होते हैं, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है, 3 चीजें। तो हमें वो 3 चीजें मिल गई, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ONP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OMP। तो हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, SAS से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, बोल सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा NP इक्वल्स टू PM बाय, यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा बाय CPCT, ठीक है। अब CPCT से मैंने ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया। तो अब देखो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब NP इक्वल्स टू PM हो गया, ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा AN इक्वल्स टू MD, कहाँ से, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ये वाला, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके NP की जगह पे क्या डाल दो, AN, ठीक है, और PM की जगह पे MD। तो AN इक्वल्स टू MD हो गया, MD, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, इसे हम मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। अब हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा NP प्लस AN इक्वल्स टू PM प्लस MD। तो देखो NP प्लस AN यानी कि ये प्लस ये पूरा मिला के क्या बना रहा है, AP। तो इसकी जगह पे आ जाएगा AP इक्वल्स टू, अब देखो ये बना रहा है PM प्लस MD, तो ये पूरा मिला के क्या बना रहा है, PD। तो ये हो जाएगा AP इक्वल्स टू PD, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट यानी ये वाला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ अब हमें क्या प्रूफ करना रह गया, CP इक्वल्स टू BP, ठीक है। सो अभी हमने प्रूफ किया AP इक्वल्स टू DP, और हमें पता है कि AB इक्वल्स टू CD हमें गिवन है, AB इक्वल्स टू CD, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, गिवन। अब हम AB इक्वल्स टू CD में से माइनस करेंगे AP और DP। तो AB में से माइनस करो AP इक्वल्स टू CD में से माइनस करो DP, ठीक है। देखो
अब इस वाले पूरे में से आप ये छोटा वाला हिस्सा माइनस कर रहे हो तो क्या बचेगा आप पे, पी बी इक्वल्स टू, अब इसमें से देखो इस पूरे में से आप ये छोटा वाला हिस्सा माइनस कर रहे हो तो क्या बचेगा आप पे, पी सी, तो पी बी इक्वल्स टू पी सी। हमें दूसरा पार्ट यही प्रूफ करना था, तो हमने दोनों चीज प्रूफ कर ली, यानी कि हमारा ये आंसर है। क्वेश्चन 3 है, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। देखो हमें क्या दे रखा है, ये एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड हैं, कौन कौन से कॉर्ड हैं, ए बी और सी डी। तो हमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन है हमें कि ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि दोनों कॉर्ड इक्वल है। और हमें क्या गिवन है, बस इतना सही गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ओ पी एन, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इन दोनों को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया, हमने ये वाली लाइन कंस्ट्रक्ट की, ये वाली लाइन कंस्ट्रक्ट की और ये वाली लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, कंस्ट्रक्ट ओ एन पैरेलल परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं, मैं दूसरी इंक ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो हम क्या किस किस ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल ओ एन पी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और ओ एम पी, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो ओ पी इक्वल टू ओ पी, यानी कि ओ पी क्या है, कॉमन है, ओ पी क्या है, कॉमन है। मैं आपको ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में ये वाला पार्ट कॉमन है, यानी कि ये कॉमन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एंगल एन इक्वल टू एंगल एम, एंगल एन इक्वल टू एंगल एम, एंगल एन मैं किसे बोल रहा हूँ, ये वाले को, ओ एन पी को, ठीक है। और एंगल एम किसे कह रहा हूँ, ओ एम पी को, ठीक है। ये दोनों क्या है, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। और तीसरा क्या है, ओ एन इक्वल्स टू ओ एम, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी कि दो इक्वल कॉर्ड अगर हमें गिवन हो तो वो सेंटर से कितने दूरी पे होता है, सेम डिस्टेंस पे, यानी कि ओ एन और ओ एम इक्वल है। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तीन चीजें, तो वो तीन चीज हमें मिल गई। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ओ एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम पी बाय कौन सी क्राइटेरिया से, बाय देखो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या मैं एंगल ओ पी एन इक्वल्स टू एंगल ओ पी एम बोल सकता हूँ, यानी कि मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल बोल सकता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय सीपीसीडी मतलब कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। देखो सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है ये जान लेते हैं। तो एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, अगर इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है तो ये दोनों क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब ऐसा एक कंसेंट्रिक सर्कल है, उसमें से एक लाइन पास कर रही है, ये लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या, ओ को हम लाइन पे टच करेंगे, कौन सी लाइन पे, ए बी पे, कौन से पॉइंट पे, हम इस पॉइंट का नाम बोल देते हैं एम, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ए बी ए बी नहीं, ए डी, ठीक है। यहाँ मैंने बी गलती से लिख दिया, अब यहाँ डी लिखना है, ठीक है। अब अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो हमारा सबसे पहली चीज क्या हो गई, ए एम इक्वल्स टू एम डी, ए एम इक्वल्स टू एम डी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो उसमें क्या बोलता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इसे हमने फर्स्ट मान लिया। अब ऐसे ही ये तो हमने बड़े सर्कल की बात कर ली, अब छोटे वाले सर्कल में देखो, छोटे वाले सर्कल में बी एम इक्वल्स टू एम सी होगा, ठीक है। तो बी एम इक्वल्स टू एम सी,
इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसमें भी रीजन सेम ही रहेगा, ठीक है। आप सेम टू सेम रीजन लिख देना, ओके। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हम सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, तो ए एम इक्वल्स टू एम डी में से माइनस कर रहे हैं हम क्या, बी एम इक्वल्स टू सी एम, ठीक है। अब देखो ये बड़े वाले में से ये मैं छोटा वाला माइनस करूंगा तो हम पे क्या बचेगा, ये वाला पार्ट। ऐसे ही हम पे इधर भी ऐसा ये वाला पार्ट बचेगा, तो इसे इससे माइनस करने पे क्या आता है ए बी, और इसे इससे माइनस करने पे क्या आता है सी डी। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, 3 गर्ल रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। Reshma throw a ball of to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 centimeter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? देखो हमें क्या कह रहा है, पार्क में एक सर्कल बना है, ये एक सर्कल बन रखा है पार्क में, इसमें रेशमा, सलमा और मनदीप ये तीनों खड़े हैं। अब रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप को और मनदीप रेशमा को, ठीक है। अब रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है 6, सलमा से मनदीप का 6, और इस सर्कल का रेडियस कितना है 5, तो ये भी 5 और ये भी 5। अब हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस क्या है, यानी कि हमें फाइंड करना है आर एम की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, आर एम की वैल्यू, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ये ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ, आर एस पे, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे, इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम पी, और ये देखो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है इसे दे देंगे हम इसे दे देते हैं एन, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमने ड्रॉ किया ओ पी पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू आर एस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन ओ पी परपेंडिकुलर टू आर एस। अगर ओ पी परपेंडिकुलर आर एस यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले क्या हम ये बोल सकते हैं आर पी इक्वल्स टू पी एस, बोल सकते हैं ना, आर पी इक्वल्स टू पी एस। और यहाँ रीजन में क्या दोगे, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आर पी इक्वल्स टू पी एस, यानी कि आर पी की वैल्यू क्या आ गई इधर से 3 सेंटीमीटर। अच्छा देखो अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं और टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो ये छोटा वाला पार्ट कितना सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर का, तो आर पी की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये वाला छोटा वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर है, ये वाला 5, तो क्या मैं ये ओ पी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्राइंगल ओ आर पी, यानी कि मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में देखो ओ आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर, ठीक है। ओ आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर यानी कि हमें पता नहीं, ठीक है, प्लस आर पी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस 9। अब ये प्लस 9 इधर जाके -9, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। तो इधर से ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो ये इधर जाएगा तो रूट होगा, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, ये √16, और √16 किसके इक्वल होता है 4 सेंटीमीटर के। तो हमने निकाल लिया कि ये वाला डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की, नहीं ओ आर एस। तो इन ट्राइंगल ओ आर एस, अब एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट है, ये बेस है, तो ये होगा हाफ इंटू बेस क्या है आर एस इंटू हाइट कितना है ओ पी, ठीक है। और ये क्या एरिया इसके भी इक्वल होगा, ये वाला बेस और ये वाला हाइट के होगा ना। देखो ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में ये भी तो हाइट है और ये भी बेस है, तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस यानी कि ओ एस इंटू हाइट यानी कि आर एन, ठीक है। अब ये हाफ से ये हाफ कट गया, आर एस कितना है, देखो आर और एस की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, ओ पी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ओ एस की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, देखो ये रेडियस है ना सर्कल का, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर इंटू आर एन। आर एन तो हमें फाइंड करना है, क्यों? क्योंकि देखो जो आर एन होगा उसका जस्ट डबल क्या होगा, एम, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 24 अपॉन 5 इक्वल्स टू आर एन। तो इधर से आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इधर से आर एन की वैल्यू आ जाएगी 4.8। इसे देखो 5 4 जा 20, 40 बचा, मतलब 4 बचा, पॉइंट लगाया तो 40, 8 जा 40। ठीक है, तो 4.8 सेंटीमीटर, आर एन की वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर, वही इक्वल होगा किसके, एन एम के। तो एन एम इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे आर एम की वैल्यू क्या आ गई टोटल, तो इससे हमारे आर एम की वैल्यू आ गई टोटल 448 और 9, तो 9.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी, ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये सब मीटर में है। मैंने जहाँ जहाँ सेंटीमीटर लिखा है ना, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। आप अपने आप ठीक कर लेना। ठीक है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। ठीक है, ये सब मीटर है, बाकी सब सॉल्यूशन सही है। क्वेश्चन 6 है, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. 3 boy Ankur, Shahid and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. देखो क्या कह रहा है, एक पार्क है, उसमें एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, और 3 लड़के हैं, कौन कौन, अंकुर, शाहिद और डेविड, वो इस सर्कल की बाउंड्रीज पे खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, सच दैट हमें गिवन क्या है, AS इक्वल्स टू SD इक्वल्स टू AD, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। ठीक है, और अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो यानी कि ये ट्राइंगल क्या है, ASD। कौन सा ट्राइंगल है, ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिख लेंगे ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल में से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब हमने ड्रॉ किया AB परपेंडिकुलर टू SD। हमने क्या ड्रॉ किया है, हमने ड्रॉ किया है AB परपेंडिकुलर टू SD। ठीक है, अब AB परपेंडिकुलर टू SD, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये सेंटर से होके जाता है। तो अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करो आप सर्कल के अंदर और वो सेंटर से होके जाए उसका हाइट, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में, यानी कि ये वाला पार्ट 2 होगा और ये वाला पार्ट 1। ठीक है, तो इसे हम सिंपल सी वर्ड में लिख सकते हैं OA अपॉन OB इक्वल्स टू 2:1, यानी कि 2/1। अब हमें पता है OA कितना गिवन है, देखो OA कितना गिवन हमें, देखो यहाँ OA से ये क्या है, ये रेडियस है सर्कल का, तो ये हमें कितना गिवन है 20 मीटर अपॉन OB, ये तो हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू 2/1। तो इससे OB क्या आ जाएगा, OB इक्वल्स टू, देखो ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई इधर से, 10 मीटर। ठीक है, अब मैं AB की वैल्यू निकाल सकता हूँ इधर से, क्या मैं इधर से AB की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मैं AB को बोल सकता हूँ OA प्लस OB, OA प्लस OB, यानी ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट इक्वल्स टू AB। तो OA कितना है 20 प्लस OB कितना है 10, तो इधर से कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 मीटर। ठीक है, ये AB आ गया, समझ में आया, ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में क्या मैं इन ट्राइंगल AB, अच्छा हम इससे पहले ना ये चीज करना भूल गए। देखो अभी हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया था AB परपेंडिकुलर टू SD, अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल डिवाइड कर रहा है, यानी कि BS इक्वल्स टू BD। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं SD इक्वल्स टू BS प्लस BD। ठीक है, और BS और BD क्या है, इक्वल, तो हम इधर से SD की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, BS प्लस BS। तो BS प्लस BS क्या होता है, 2BS इक्वल्स टू SD। इधर से BS की वैल्यू निकाल लो, तो BS की वैल्यू क्या आ गई, SD डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इधर से BS की वैल्यू आ गई और इधर से AB, ये AB की और ये BS की, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ASB, यानी कि हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम ये वाले ट्राइंगल की। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में ध्यान दो, हम क्या लिख सकते हैं, AS का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस
bs का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब as ये हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। इक्वल टू ए बी क्या है, देखो ए बी की वैल्यू हमने निकाली 30 सेंटीमीटर, तो 30 का स्क्वायर प्लस बी एस कितना है, देखो बी एस हमने अभी निकाला कितनी, किसके इक्वल है, एस डी बाय 2 के, तो एस डी बाय 2 का स्क्वायर। तो इधर से ए एस का स्क्वायर रहने दो, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 900 प्लस इधर क्या हो जाएगा एस डी का स्क्वायर अपॉन 2 का 4। अब इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आता है, अच्छा एलसीएम ना लेके ना इसे इधर भेज देता है, तो ये हो जाएगा ए एस का स्क्वायर माइनस एस डी का स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 900। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए एस का स्क्वायर माइनस एस डी का स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 900। ठीक है, एक मिनट 900 सही से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 900। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, अब इन दोनों का एलसीएम लो कितना आता है 4, ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ए एस स्क्वायर माइनस एस डी स्क्वायर इक्वल टू 900। ठीक है, अपॉन 1, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 ए एस का स्क्वायर माइनस एस डी का स्क्वायर इक्वल टू 9 4 जा 36 3600। देखो ये 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 9 जा 36। ठीक है, अब हमने देखो पिछले पेज पे मैं जाता हूँ फिर से, यहाँ ध्यान दो, देखो ये तीनों इक्वल है, ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए एस की जगह पे एस डी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एस डी का स्क्वायर माइनस एस डी का स्क्वायर इक्वल टू 3600। ठीक है, इधर से 4 माइनस एस डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 एस डी स्क्वायर इक्वल टू 3600। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो एस डी इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा यानी कि 1200। तो एस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट अंडर 1200। अब रूट अंडर 1200 का आप एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 यानी कि 20√3 मीटर। तो एस डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यानी कि ये वाला हिस्सा आ गया हमारा 20√3 मीटर। अगर ये 20√3 मीटर है तो ये भी वही होगा और ये भी वही होगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ गया ए डी नहीं ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।